माँ का सच्चा भक्त। एक प्रेरणादायक कथा। माँ का सच्चा भक्त। किसी नगर में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा बहुत होनहार और बुद्धिमान था। माँ की बस एक ही इच्छा थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और दुनिया में मेरा नाम रोशन करे। हालांकि उनके पास अधिक धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन बेटे के दिवंगत पिता इतनी संपत्ति छोड़ गए थे कि माँ बेटे का गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। माँ ने अपने खर्चों में कटौती कर बेटे को अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया। समय बीतता गया। बेटा अब 16 साल का हो गया था। उसकी गिनती पाठशाला के सबसे मेधावी छात्रों में होने लगी। जब माँ को लोगों से अपने बेटे की प्रशंसा सुनने को मिलती, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। आचार्य भी उस छात्र पर गर्व महसूस करते थे। एक अनोखा प्रश्न। एक दिन दोपहर का समय था। माँ घर के कामों में व्यस्त थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि बेटा सामने खड़ा है। उसे देखकर माँ के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। बेटा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? सब ठीक तो है? माँ ने घबरा कर पूछा। बेटा चुपचाप अंदर आ गया और एक कोने में बैठ गया। उसके चेहरे पर उलझन थी। माँ ने फिर पूछा, क्या बात है बेटा? कुछ परेशानी हुई है क्या? कुछ देर की चुप्पी के बाद बेटे ने कहा, माँ, आज मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा कि माता पिता और ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक समय में दो की पूजा कैसे करूँ। माँ, तुम मुझे ईश्वर को सौंप दो या फिर ईश्वर से मुझे मांग लो। माँ बेटे की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने सोचा, मेरा बेटा केवल एक साधारण बालक नहीं, बल्कि एक महान संत बनने के मार्ग पर है। इसे मैं बांध कर नहीं रख सकती। माँ ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, बेटे के सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा, मैंने तुझे ईश्वर को समर्पित किया। जा अपनी राह पर बढ़। त्याग और तपस्या का जीवन। माँ की अनुमति मिलते ही बेटा घर छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लग गया। उसने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। समय बीतता गया और वह एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके पास आकर ज्ञान की बातें सुनते, उसका आशीर्वाद लेते। लेकिन एक दिन उसकी साधना के दौरान उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, बेटा, माँ ने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब तेरा भी एक कर्तव्य बाकी है। तूने मुझे पा लिया, लेकिन अब माँ को भी पाना होगा। उसकी सेवा किए बिना तेरी तपस्या अधूरी रहेगी। स्वप्न से जागते ही संत को एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि अब जीवन का बाकी समय माँ की सेवा में बिताएगा। माँ की सेवा ही सच्ची भक्ति। संत अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाजे से झांक कर देखा तो माँ भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। वह दिन रात तीर्थों की यात्रा करता है, जंगल जंगल घूमता है। आप हमेशा उसके साथ रहना। माँ की बातें सुनकर संत भावुक हो गया। उसने दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका बेटा खड़ा है, लेकिन अब वह एक संत बन चुका था। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, अब भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं जीवन के शेष वर्ष तुम्हारी सेवा में लगाऊं। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे को गले लगा लिया। अब संत माँ की सेवा में लग गया। सच्ची भक्ति का उदाहरण। एक दिन सर्दी की रात थी। माँ बीमार थी और उसने करवट बदलते हुए धीरे से कहा, बेटा, पानी पिला दो। संत तुरंत उठा, पानी लेकर माँ के पास पहुंचा। लेकिन तब तक माँ गहरी नींद में सो चुकी थी। संत ने सोचा, माँ को जगाना ठीक नहीं। जब वह उठेगी तब पानी दूंगा। वह पानी का लोटा लेकर माँ के बिस्तर के पास खड़ा हो गया। रात बीत गई। सूरज की पहली किरण के साथ माँ की आंख खुली तो देखा बेटा पानी का लोटा हाथ में लिए उसके पास खड़ा है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तू रात भर खड़ा रहा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम्हारे बिना मेरी भक्ति अधूरी है। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। संत ने माँ के चरणों में गिरकर कहा, माँ, मैंने अपनी पूरी तपस्या और भक्ति तुम्हें अर्पित कर दी। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, लेकिन माँ से बड़ा भी कोई नहीं। उस पल सूरज की पहली किरण भी इस मात्र भक्ति के आगे फीकी पड़ गई। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ईश्वर की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करते हैं।
माँ की ममता और स्नेह का ऋण कोई भी संतान कभी चुका नहीं सकती, लेकिन उसकी सेवा करके अपनी भक्ति को सार्थक अवश्य बना सकती है।